और सेट, और ये अपने पास सेट आ गया है ना। ये उसके क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो सेट सॉल्व करते हैं। पांच कंट्री हैं, यूएस, यूके, जापान, इटली, जर्मनी। इन्वायरमेंट मीट में पार्टिसिपेट किया। 4 कॉन्फ्रेंस हैं हर एक इशू पे। हर एक कंट्री जो है, 5 कंट्री में से उसने 10 डेलीगेट को भेजा है। ऑल्सो not more than 5 delegates from one country participated in one conference. Further, it is known that total number of delegates from Japan, Italy, and UK were different and in arithmetic progression. In all the conferences except the one on biohazard, the number of delegates from US was more than that of any other. But in conference on biohazards, number of delegates from US was less than that of other countries. Conference on oil spill, the number of delegates, मतलब यही है कि अपन को बेसिकली क्या करना है कि यूएस, यूके, जापान, इटली और जर्मनी एक जगह लिख दिया, और अगली जगह 4 कॉन्फ्रेंसेस के बारे में लिख दिया कि पहली कॉन्फ्रेंसेस है कार्बन एमिशन पे, दूसरी कॉन्फ्रेंस है बायो हज़ार्ड पे, तीसरी कॉन्फ्रेंस है ऑयल स्पिल पे, चौथी रेडियो एक्टिव पे। तो हर कंट्री ने कितने भेजे हैं? 10 डेलीगेट भेजे हैं। ऑल्सो नॉट मोर देन 5 डेलीगेट फ्रॉम वन कंट्री पार्टिसिपेटेड इन वन कॉन्फ्रेंस। 5 से ज़्यादा एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज द डेलीगेट्स फ्रॉम जापान, इटली एंड यूके वर डिफरेंट। टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स हैं जापान, यहाँ डेलीगेट्स की बात हो रही है, तो जापान में मान लो एक्स हैं, और कौन कौन है? इटली और यूके। इटली है और यूके, एक्स वाई और जेड। तो ये जो एक्स वाई जेड हैं ये एपी में है ना। एक्स वाई जेड जो हैं वो एपी में है। इसका मतलब क्या है कि 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ जाएगा। इन ऑल द कॉन्फ्रेंसेज एक्सेप्ट द वन ऑन बायो हजार्ड, नंबर ऑफ डेलीगेट फ्रॉम यूएस was more than that of any other country. सारी कॉन्फ्रेंसेज में एक्सेप्ट बायो हजार्ड द नंबर ऑफ डेलीगेट्स ऑफ यूएस वाज मोर देन दैट ऑफ एनी कंट्री। तो मतलब यहाँ पर ये जो ये है ना, ये होगा हाईएस्ट, और बाकी सब जगह ये हाईएस्ट नहीं होगा। अमंग चलो ठीक है। उसके बाद इन कॉन्फ्रेंस ऑन ऑयल स्पिल, नंबर ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम इटली was the least, least, while in conference on carbon emission यूके was least। ठीक है, Germany and Japan each have sent 11 delegates। जर्मनी और जापान ने, अच्छा इन लोग ने जो है ना एटलीस्ट, मतलब 10 डेलीगेट नहीं, एटलीस्ट 10 डेलीगेट भेजे थे। जर्मनी और जापान ने जो हैं, जर्मनी और जापान ने कितने डेलीगेट भेजे हैं? 11 डेलीगेट भेजे हैं, और जापान ने भी 11 डेलीगेट भेजे हैं। तो अपना ये तो यहीं सॉल्व हो गया कि 2y इक्वल टू 11 प्लस जेड।
तो जापान ने भी 11 डेलीगेट भेजे हैं, एंड दे डिडंट हैव द हाईएस्ट और लोएस्ट डेलीगेट्स इन एनी कॉन्फ्रेंस। तो ना बीच के ही रहे हमेशा, है ना, जर्मनी और जापान के। तो पहले में तो यूएस हाईएस्ट है और लोएस्ट अपन को मालूम नहीं है, तो लोएस्ट क्या होगा? यूके। तो मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई यूएस कभी भी हाईएस्ट सीई में नहीं है, यूके लीस्ट है, जर्मनी जापान होगा नहीं तो हाईएस्ट कौन होगा? ये आए। सेकंड में आओगे तो यूएस हाईएस्ट है, लोएस्ट जे और जी होगा नहीं, लोएस्ट यूके आई हो सकता है। इन ऑल द कॉन्फ्रेंस, हाँ, बट इन कॉन्फ्रेंस ऑन बायो हजार्ड, हाँ, नंबर ऑफ डेलीगेट व यूएस वॉज लेस देन दैट ऑफ ऑल कंट्रीज। एक मिनट यार। इन ऑल द कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट द वन ऑन बायो हजार्ड द नंबर ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, बट ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन, अरे यार ये नहीं है। देखो, इन ऑल द कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट द वन ऑन बायो हजार्ड द नंबर ऑफ यूएस डेलीगेट्स फ्रॉम यूएस वाज मोर देन दैट ऑफ एनी कंट्री। तो मतलब ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है। और बट बट इन कॉन्फ्रेंस ऑफ बायो द नंबर ऑफ यूएस वाज लेस देन दैट ऑफ एनी कंट्री, तो ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट होगा। अब वही तो है, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है ना? तो बाकी सब बीच के, बीएच में ये लोएस्ट है, हाईएस्ट अपन को मालूम नहीं है। अब ओएस में, ऑयल स्पिल में, यूएस हाईएस्ट है ना? और लोएस्ट मालूम है आई है, जे जी बीच में रहेंगे। और ठीक है, फिर इन कॉन्फ्रेंस ऑन ऑयल स्पिल नंबर, कॉन्फ्रेंस जो है ऑयल स्पिल की, उसमें नंबर ऑफ डेलीगेट वॉज फ्रॉम इटली वॉज लीस्ट, वाइल इन कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन इमिशन यूएस के लीस्ट थे, यूके के लीस्ट थे, जर्मनी जापान से। इन ऑल द कॉन्फ्रेंस, जर्मनी एंड जापान, ये ठीक है, ये बात तो। फ्रॉम जर्मनी इक्वल नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड ओनली इन कार्बन एमिशन। तो जर्मनी से इक्वल नंबर ऑफ, यार इसको ना एक्स हटाओ यहाँ से, यहाँ लिखो 11 वाई और जेड, ठीक है। जर्मनी से इक्वल नंबर ऑफ डेलीगेट पार्टिसिपेटेड ओनली इन कार्बन एमिशन एंड ऑयल स्पिल। तो मतलब जर्मनी से इक्वल नंबर ऑफ डेलीगेट पार्टिसिपेट कब किए? कार्बन एमिशन में और ऑयल स्पिल में, ठीक है। और while from Japan, the same number of delegates participated only in radioactive and biohazard. ये आ गया। In the conference of oil spill and radioactive,
द नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम यूके वॉज इक्वल. From Italy, distinct number of delegates participated in the conference of biohazard and carbon emission. इटली से डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर ऑफ डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया इन द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोहजार्ड एंड कार्बन एमिशन. नो डेलीगेट अटेंड मोर देन वन कॉन्फ्रेंस. कोई डेलीगेट एक से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेगा. एंड नो टू कंट्रीज हैड द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स एट द कॉन्फ्रेंस. अच्छा, मतलब कोई भी डेलीगेट अटेंड नहीं करेगा एक से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस को, और कोई भी दो कंट्री हैड द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स एंड एनी कॉन्फ्रेंस, ये नहीं होगा. ठीक है, इसमें देखते हैं 2y इक्वल टू 11 प्लस जेड. टू वाई इक्वल टू 11 प्लस जेड. ठीक है, तो 5 कंट्री हैं. यूएस, यूके, जापान, इटली, जर्मनी participated in environmental meet. There were 4 conferences organized. Each of the 5 countries has sent at least 10 delegates to the meet, and not more than 5 delegates from one country participated in one conference. तो 5 से ज़्यादा किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, तो अगर 5 डेलीगेट्स हैं, है ना, और 5 नंबर भी हैं, भाई 5 लोग हैं, और नो टू कंट्री हैव द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स एट एनी कॉन्फ्रेंस, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो यूएस है उसके हाईएस्ट है. 5 डेलीगेट यूएस के पास यहाँ है, 5 डेलीगेट यहाँ है, 5 डेलीगेट यहाँ है, और यहाँ लोवेस्ट है तो 1 है. 1 इसके पास है ना. सिमिलरली 1 इसके पास है. अब कभी भी यूएस के पास कितने हो गए, 5 3 से 15 और 1 16 डेलीगेट्स हो गए. अब अगर यूएस के पास हाईएस्ट है, इसके पास लोएस्ट है, तो जे, आई और जे के पास क्या हो गए, 2 3 और 4 में से कोई एक. अच्छा, यूके के पास ओएस और आर में सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स हैं. अब ये देखना है कि जे के पास क्या आ सकता है. देखो जे के पास क्या आ सकता है. जे के पास 5 और 1 के अलावा 4 3 और 2 में आ सकते हैं. तो 4 3 और 2 में कब 11 बनेगा, जिसमें एक नंबर को 2 बार रिपीट करना है. अगर मैं 4 4 3 कर दूं तो बनेगा 4 4 3, है ना. 4 3 और 2 की बात कर रहे हैं. 3 3 4 करूं तो नहीं बनेगा. 2 2 3 करूंगा तो नहीं बनेगा. मतलब एक ही ऑप्शन है कि 4 4 3 जब होगा. अरे नहीं, 4 4 3 नहीं, 4 नंबर का मल्टीपल होना चाहिए ना. जे में एक नंबर 2 बार आ रहा है और बाकी 2 नंबर. हाँ, तो ये 11 कब होगा. मेरे पास नंबर की चॉइस है 4 3 और 2, और मेरे को 4 नंबर चाहिए जिसमें एक नंबर को 2 बार रिपीट करना है. तो 4 4 8 करूँगा अगर, और फिर 2 बार 2 करूँगा, 4 4 8 2 2, तो ये तो 12 हो जाएगा. 3 3 6 3 3 6, मान लो मैं करूँ 3 3 6 और 6, तो ये भी नहीं होगा. एक ही ऑप्शन पॉसिबल मेरे ख्याल से 2 2 4, ये होगा 2 2 4 4 और 3, इसमें हो जाएगा.
तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। एक्स की वैल्यू क्या है, 2। ये एक्स निकल गया, तो एक्स यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मतलब आप बाकी दोनों का सम जो है वो 7 होना चाहिए। अब 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, जे और आई 3 या 4 में से कोई एक होगा। अब यहाँ भी 1 आ गया, 2 आ गया। आई की वैल्यू यहाँ लीस्ट थी, जे की वैल्यू कभी लीस्ट नहीं हो सकती। देखो यूके की लीस्ट हो सकती है, पर अब बाकी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 4 है, 7 चाहिए अपन को। 7 आने की पॉसिबिलिटी दो नंबरों में से एक ही है कि जब 4 और 3 आए तभी 7 आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो बचे इसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। 7 चाहिए, 4 और 3 आ सकता है। यहाँ पे से 4 या 3 ही आ सकता है, और यहाँ पर भी 3 या 4 ही आ सकता है। तो 1 2 4 या 3, 5 कहाँ पे आएगा? या तो इटली में आएगा या यूके में आएगा। जब जे के पास जाएंगे तो जे के पास भी 4 या 3 वैल्यू ही आ सकती है, या तो 4 या 3 आएगी या 3 या 4 आएगी, क्योंकि 7 चाहिए। तो 1 2 4 या 3 और 5, और यहाँ भी 1 2 4 या 3 और 5, और यहाँ नीचे क्या है? अच्छा, यहाँ 4 या 3 आएगा तो ऊपर भी 4 या 3 ही आएगा। फर्स्ट ब्लॉक में अगर नीचे 4 आता है तो पी में 3 आएगा, पी की वैल्यू भी 4 या 3 होगी, और इधर पे क्या होगी? पी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, मतलब 1 होगी इसकी वैल्यू। ये भी निकल गया। इटली जो है वो लीस्ट है किधर पे? रेडियो एक्टिव में। बाकी चीज़ सोचनी पड़ेगी। 1 2। अच्छा, एक बात और है कि अगर यहाँ 4 या 3 आएगा तो यहाँ 3 या 4 आएगा। ठीक है, 1 2 3 या 4। अच्छा, हाईएस्ट वैल्यू बीएच में क्या हो सकती है? थोड़ा एक बार और पढ़ना पड़ेगा अपन को। टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट फ्रॉम जापान, इटली एंड यूके आर वर डिफरेंट, हाँ, एंड मैथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि है ना। y की वैल्यू 2y, 2y में क्या आएगा? चलो ठीक है। इन ऑल द कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट द वन ऑन बायोहजार्ड, नंबर ऑफ delegates from US was more than that of any country. Number of delegates from US was more than, but in conference of Bharat, number of delegates were less than that of any countries. ये तो ठीक है। In a conference on oil spill, the number of delegates on Italy was least, while in the conference of CE, the number of delegates for UK was least. Germany and Japan each had 11 delegates, and they didn't have the highest or lowest delegates in any conference. तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी और जापान की हाईएस्ट और लोएस्ट तो थी नहीं, तो या तो यूके की या इटली की होगी हाईएस्ट, है ना, और लोएस्ट। तो फ्रॉम जर्मनी इक्वल नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड ओनली इन कार्बन एमिशन एंड ऑयल स्पिल। जर्मनी से इक्वल नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन कार्बन एमिशन ऑयल स्पिल, while from Japan
द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ठीक है। इन द कॉन्फ्रेंस ऑन ऑयल स्पिल ऑन रेडियो एक्टिव, हाँ, पार्टिसिपेट ऑन यूके वॉज इक्वल, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, 1 2 3 या 4, और यहाँ क्या हो सकता है 1 2 3 या 4, दोनों में यही हो सकता है। फ्रॉम इटली डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड, इटली से डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड, फ्रॉम इटली डिस्टिंक्ट कार्बन एमिशन, एंड कार्बन एमिशन। ओके 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 ओके, तो इटली से क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन बायो हजार्ड एंड कार्बन एमिशन, ये दोनों डिफरेंट होंगे, ये 4 या 3 होगा, और अगर ये 4 या 3 है तो फिर ये 3 या 4 होगा, और फिर ये 4 या 3 होगा। No delegate attend more than one conference and no two country had the same number of delegates in any conference. No delegate attend more than one conferences. 2016। तो इसमें क्या आ रहा है कि नो डेलीगेट अटेंड मोर देन वन कॉन्फ्रेंस एंड नो टू कंट्री सेम नंबर डेलीगेट, ठीक है। तो मतलब जो रेड का नंबर है ना वो क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा। पहले वाले का तो ले आया, सेकंड वाले देखो वाई क्या होगा, या तो ये 3 या 4 होगा, ये 3 या 4, 7 8 और 9, लेकिन 10 डेलीगेट चाहिए अपन को उसके लिए। 4 3, तो चलो ढूंढो ना, तो चीज़ें मिल ही जाती हैं यार। देखो अगर आई में अपने पास 1 1 होगा, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने यहाँ पे 3 या 4 किया और यहाँ पे 3 और 4 किया, तो ये जो सम आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, 4 या 3, तो 7 8 और 9, लेकिन एटलीस्ट 10 डेलीगेट होने चाहिए। तो आई में आपका हाईएस्ट होगा 5, आई में आपका हाईएस्ट होगा 5। अगर आई में आपका 5 हाईएस्ट है ना, तो 1 2 3 या 4 और 5, तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा 4 या 3, ठीक है। तो 5 आ गया हाईएस्ट, 1 2, तो 1 2 5 5 6 7, तो 7 में अब या तो 3 होगा तो 10, और नहीं तो 4 होगा तो 11। अब जैसे 2p, अब देखो अपने पास क्या आ गया, जो y है ना वो उसकी दो वैल्यू हो सकती है, वो या तो 10 या 11 होगा, वो या तो 10 या 11 होगा। अच्छा एक बात मैं बहुत ईजिली बता दूँ कि जो p है ना वो या तो 4 होगा या 3 होगा, p की दो ही वैल्यू हो सकती हैं, p या तो 4 होगा या फिर 3 होगा। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं अपन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टाइम लग रहा है लेकिन। तो y क्या है, 5 4 9 10 11 या फिर 10, y है 10 या 11, y क्या है 10 या 11। अब दो दो चीज़ें अपने पास आ गई, हर केस से सॉल्व करके देख लेंगे।
2y = 11 + z, तो मतलब 20 = 11 + z। z क्या होगा? z क्या होगा? 1 या 4 या 3। और भाई z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू हो सकती है, वही p की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। z की वैल्यू हो सकती है, देखो 1 तो है ही, 4 या 3 है ना, वो तो डिपेंड करेगा। तो मतलब अगर लोएस्ट लोगे तो 1 3 और 3 3, तो मतलब देखो z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये देख लेते हैं। देखो अपन ये देख लेते हैं कि कितने डेलीकेट हो सकते हैं। एक बात तो ये है कि यूएस से ज़्यादा डेलीकेट किसी के नहीं है ना, और मतलब इसकी वैल्यू जो है 10 12 या 13 हो सकती है। तो अगर मेरे को एक बात बताओ, मैं मानूँ कि यूएस में मैंने पहला 1 लिया, फिर मैंने 3 लिया, और पी को मैंने 3 3 माना, तो 3 3 या 9 और 10, फिर यूके के डेलीकेट आ रहे हैं 10। तो जेड की एक वैल्यू तो हो सकती है कि जेड है 10। एक और वैल्यू क्या हो सकती है कि 1 के साथ 4, 1 4 और 3 3 3 3 6 4 10 11 हो सकती है एक वैल्यू। लेकिन 11 के साथ प्रॉब्लम क्या है, 11 का भी वैल्यू हो ही नहीं सकती जेड की, क्योंकि 11 वाई और जेड डिफरेंट है, तो 11 वैल्यू नहीं होगी जेड की। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना 1 3 1 4 3 3, ये कभी नहीं होगा। एक और कॉम्बिनेशन है जेड का जो है ना 1 4 3 3, ये कभी नहीं होगा। एक बात और है कि मान लो है 1 4 4 4 4 3 से 12 13, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो एक 13 वैल्यू हो सकती है। और 1 4 3 3 नहीं है, 4 4 8 9 12 12 आ सकती है वैल्यू, 12 आती है वैल्यू। और वाई की तो वैल्यू मानो 10 या 11, इसकी 10 12 और 13, और जी की वैल्यू 11 है, जे की वैल्यू 11 है। हाँ, तो जेड की वैल्यू 11 नहीं हो सकती, और वाई की वैल्यू भी 11 नहीं हो सकती, मतलब वाई की वैल्यू आ गई 10। तो अगर वाई की वैल्यू है 10, तो अगर वाई की वैल्यू है 10 तो 5 6 7 और 10 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, ये हो गया। तो 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 3 आएगा, तो ये ऊपर के 4 आ जाएंगे, ये 3 आएगा तो ये ऊपर के 4 आ जाएंगे, और ये ऊपर के अगर 4 आ जाएंगे तो 4 4 8 9 10 11 12 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता ये, 10 11 12 13 हो सकता है, 10 नहीं। और पी की वैल्यू 4 होगी, है ना, सब सॉल्व हो गया। वाई की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 11 या 13 या 12 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 1 2, ये हो जाएगा 3, ये 3 होगा तो ये हो जाएगा 4, ये है 3 है तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4, तो ऊपर वाला हो जाएगा 3। और 4 4 8 9 और 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये भी सॉल्व हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया।
तो अपन बढ़िया क्वेश्चन के आंसर दे दो। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोहजार्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट इटली के थे। एक मिनट। ये है ना, इसका जो है वो इटली हो। विच कंट्री हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट एट द मीट? इटली। विच कंट्री हैज़ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट? थर्ड हाईएस्ट। तो क्या है? 10, 11, 12, 16। जापान और जे एन जी और रेडियो एक्टिव कॉन्फ्रेंस। अच्छा, रेडियो एक्टिव कॉन्फ्रेंस के थर्ड हाईएस्ट तो जर्मनी। If Germany and Japan decided to join hands with each other and hence be represented by the same number of delegates, whose number are equivalent to the lower figure among their number of delegates sent to each conference, then how many total delegates would be there for the meet? अगर जर्मनी और जापान डिसाइड कर लें to join hands with each other and hence be represented by the same number of delegates, whose numbers are equivalent to the lower figure among their number of delegates sent to each conference, then how many total delegates would be there for the meet? तो भाई मान लो पहले में आए जर्मनी और जापान ने, 2 आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, 2 आए, 2 आए और 2 आए, तो मतलब टोटल 8 लोग आए, है ना? लेकिन 10 डेलीगेट चाहिए। तो अगर इससे अपन ने लिए टोटल डेलीगेट तो फिर 8 होंगे। इसको एक बार कंफर्म कर लूँगा। If 3 European countries namely decide not to send their delegate to the environment meet, if 3 European countries namely Germany, UK and Italy decided not to send the delegate to the environment because of an ongoing pandemic, अगर 3 यूरोपियन कंट्री ने डिसाइड किया कि जर्मनी, यूके और इटली अपने डेलीगेट भेजेगा ही नहीं इन्वायरमेंट मीट में, तो इन्वायरमेंट मीट में जो 5 कंट्रीज है पार्टिसिपेट इन्वायरमेंट मीट में जर्मनी को नहीं भेज रहा है, जर्मनी, इटली और यूके। तो जर्मनी, इटली और यूके नहीं भेजा है अपने डेलीगेट, तो 27 हाँ, विच ऑफ द 4 कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट मिनिमम होंगे? तो 9, 3, 8, 7 BH में। अब मैं चेक कर लेता हूँ आंसर सही है कि नहीं।
ये वाला क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको किसी और चीज सॉल्व होगा। इसमें क्या है ना, हाउ मेनी टोटल डेलीगेट्स वुड बी देयर फॉर द मीट इफ जी एंड जे जॉइन हैंड्स एंड हेंस रिप्रेजेंट बाय द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स और लोअर फिगर। तो ऐसे तो 8 हो गया, और 16 26 36 38 38 8 46। तो आंसर इसका आ जाएगा 46। तो इस हिसाब से पूरा सेट अपना सॉल्व हो गया। टाइम लगा लेकिन सेट मज़ेदार, मज़ा आया मेरे को सॉल्व करने में। और 7वां सेट है अपना। चलिए अब, थैंक यू। कोई डाउट हो तो बिल्कुल मैसेज करिए, बिल्कुल आप पूछिए। मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि अगर आपका सवाल आसान हो, मेरा मन हो, तो मैं आंसर कर दूँ। दूसरी बात है, DLR बिना सॉल्विंग नहीं हो पाएगा। अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं वीडियो खुद के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो आप तभी देखिए पूरा जब आपको कुछ नॉलेज मिले, नहीं तो ये जो सेट बनाना, क्या टेबल बनानी है, पहले मेरे को टेबल बनानी नहीं आती थी, ये आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के सीखा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।